ओम शांति। आत्मा ट्रस्टी है और गृहस्थी है, इस दोनों में क्या अंतर है ना। ट्रस्टी और गृहस्थी का यथार्थ मीनिंग क्या है। बाबा हर मुरली में कहता है कि तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्टी बनकर गृहस्थी को यानी लौकिक और अलौकिक परिवार में सेवा करो, है ना। तो ट्रस्टी का मतलब क्या होता है ना, तभी हम गृहस्थी को समझेंगे। तो देखो, ट्रस्टी का मतलब होता है परमात्मा कह लो या ड्रामा कह लो, है ना। हर आत्मा को ट्रस्ट करके यानी उस पर विश्वास करके इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजा था, है ना। उसको पूरा भरोसा था कि मेरे बच्चे जाएंगे तो वो खेल को खेल जैसा खेलेंगे, ड्रामा के हर स्क्रिप्ट को खेल जैसा खेलेंगे, नाटक समझकर पार्ट प्ले करेंगे, उसमें अटकेंगे नहीं, है ना। लेकिन ड्रामा में ऐसा रिकॉर्डिंग है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि आत्मा फंस जाती है। कहाँ फंस जाती है? मन के चक्रव्यूह में फंस जाती है ना। खेल को अपना समझने लगती है ना। तो परमात्मा को ये चीज़ें पता था, है ना, कि जब आत्मा पार्ट प्ले करने जाएगी, है ना, करेगी, तो उसको पार्ट प्ले करने के लिए बॉडी भी चाहिए, है ना। बॉडी के साथ साथ उसको जो है इस बॉडी को देखभाल करने के लिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, चीज़ें भी, पदार्थ भी चाहिए, साधन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, है ना। तो बाबा ने, ड्रामा ने दोनों मिलकर आपको हर चीज़ की सुविधाएं दी, घर भी दिया, परिवार भी दिया, साधन भी दिया। लेकिन हमने क्या किया कि अपने को गृहस्थी समझ लिया, यानी जो घर परमात्मा ने हमें दिया था मेहमान बनकर रहने के लिए, है ना, परिवार दिया था इनको आत्मा समझ के सेवा करने के लिए, पदार्थ दिया था, साधन दिया था इसको यूज करने के लिए, न कि इसमें मैं और मेरा लगाने के लिए, है ना। हमने क्या किया, इस शरीर को सबसे पहले तो समझ ले कि मैं हूँ। जब मैं नाम रूप हूँ, है ना, तो मन में जो भी आ रहे संकल्प, थॉट, फीलिंग, ये भी सब मैं हूँ, है ना। तो हमने पहले तो माइंड बॉडी से पहचान बनाकर अपने को माइंड बॉडी समझने लगे, फिर दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखने लगे, और फिर क्या किए, जोड़ना शुरू कर दिए, है ना। एक जन्म क्या, कई जन्मों तक पोतरे धोतरे के लिए भी सोचते हैं कि ये मकान प्रॉपर्टी रह जाए, है ना। हम आए थे मेहमान बनकर खेल खेलने के लिए। कैसे मेहमान किसी के घर जाते हो आप 2-4 दिन के लिए, तो उनके घर जाते हो तो क्या करते हो, है ना, मेहमान की तरह रहते हैं ना, लिमिट में उनका चीज़ को यूज करते हैं। लेकिन वो अधिकार जमा कर थोड़े यूज करते हैं कि कुछ भी उनके किचन में घुसकर बना ले, खा लें, कैसे भी सो जाएं, उनके अलमीरा, कपड़े, बिस्तर को अपने हिसाब से यूज करें, नहीं। जितना हो सके लिमिट में उनके अनुसार ही हम किसी के घर जाते हैं तो यूज करते हैं, है ना। होटल में जाते हैं, घूमने रुकते हैं, है ना, पता है कि हमें होटल 4 दिन के लिए हम आए हैं, सब चीज़ यूज करते हैं, खाते हैं, पीते, सब कुछ यूज किए, लेकिन हमको पता है कि फिर हमें होटल छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हमें होटल से अटैचमेंट होता है नहीं, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस रखते हैं कि हमें जाना है, हम मेहमान हैं, है ना, थोड़े समय के लिए। लेकिन गृहस्थी में, घर गृहस्थी में हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। वे अवेयरनेस हमें यहाँ भी रखना था, है ना, कि ये गृहस्थी मिला हुआ है, ये घर मिला हुआ है, ये परिवार मिला हुआ है पार्ट प्ले करने के लिए, है ना। इनको निमित्त बनकर इनको सेवा करने के लिए, है ना। ये सब हमारे कौन हैं? ये सब हमारे सहयोगी हैं। ये सब हम क्या हैं? भाई भाई हैं,
है ना। बाकी ये है सब परमात्मा के बच्चे। ये घर किसके हैं? सब परमात्मा के हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ आज है कल नहीं है, विनाशी है, वे आप कैसे आपका हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जो चीज़ छूटना है वो कैसे मेरा हो सकता है ना। मेरा तो एक ही चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होता है, बाबा, है ना। तो हमें सत्युग में भी देवी देवताएं गृहस्थी बनकर ही पार्ट प्ले करती हैं, वहाँ भी घर परिवार होते हैं, लेकिन वहाँ गृहस्थी नहीं, वहाँ आश्रम कहा जाता है। क्यों आश्रम कहा जाता है? क्योंकि वहाँ मेहमान बनकर पार्ट प्ले करते हैं, है ना। उनको ये नहीं पता कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, तभी तो वहाँ सारा विश्व एक परिवार लगता है, एक दृष्टि होती है, सब सुख शांति से भरपूर होते हैं, बड़ा छोटा का कोई फीलिंग नहीं होता है ना। तो हमें ट्रस्टी यानी हमें ट्रस्टी बनकर पार्ट प्ले करना था कि ये मेरा नहीं है ना। ये सब यूज करने के लिए परमात्मा ने दिया है, ये सब परमात्मा का है। और हमने क्या कर लिया? पूरे गृहस्थी को भी मैं समझ लिया कि यही मेरा परमानेंट घर है ना। मुझे जाना ही नहीं है कहीं। ये सब पता है कि शरीर छूटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन फियर है, डर है मन में। सब कुछ पता के बावजूद भी हम इसे चिपके हुए रहते हैं, है ना। तो ये है ट्रस्टी और गृहस्थी का मतलब। गृहस्थी को अपना समझ लेना, जो कि गृहस्थी को हमें में भी कैसे पार्ट प्ले करना था? आत्मा समझकर, है ना। खेल जैसा, है ना। ड्रामा में चाहे कुछ भी पार्ट किसी का चल रहा है, कुछ भी अच्छा बुरा आ रहा है, उसे डिटैच होकर, साक्षी होकर पार्ट प्ले करना है। ये मैं नहीं हूँ, ये अवेयरनेस रखना था, है ना। लेकिन हमने उसी को अपना समझ लिया, मैं और मेरा लगा दिया। हाँ, मेरा तो मेरा है ही, अभी कलयुग में तो तेरा भी मेरा है ना। तो एक हवस वाली चीज़ें आ गई हर चीज़ों में, बटोरने का, है ना। इसलिए बाबा को संगमिक पर आना पड़ता है और वो फिर सब समेटना सिखाता है कि तुमने जो ये जाल फैलाया है, ये चक्रव्यूह में जो तुम अपने को फंसा रखी है ना, मन के हर सुख सुविधा को मैं लगाकर, अब तू इससे बाहर निकल जा, अपने को मेहमान समझो, सारे खेल को साक्षी होकर देखो, ड्रामा से टोटली डिटैच हो जाओ। और तो तुम, क्योंकि तुम मेरे जैसी हो, है ना। तो आत्मा को इस तरह ट्रस्टी बनकर पार्ट प्ले करना था, है ना। लेकिन हमने गृहस्थी को अपना समझ लिया। ओम शांति।